और कोविड-19 की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। कोरोना के बीच विवाह और पुनर्मिलन के बारे में आलोचना की है और गुजरात में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगले शुक्रवार को सुनवाई होनी है। गुजरात में जिस तरीके से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त होती जा रही है। गुजरात में भी कोविड-19 की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब गुजरात सरकार को भी रिपोर्ट सौंपनी होगी। कोरोना के बीच विवाह और पुनर्मिलन की आलोचना भी की है सुप्रीम कोर्ट ने। गुजरात की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगले शुक्रवार तक के लिए सुनवाई को टाल दिया है। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है और कोरोना के बीच विवाह और पुनर्मिलन के बारे में आलोचना भी की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गुजरात में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है क्योंकि लगातार जो मरीज है उनकी संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कोरोना वायरस के चपेट में लोग लगातार आ रहे हैं और एक एक कर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसी को लेकर के गुजरात सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और गुजरात सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। दरअसल गुजरात में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है और इसी वजह से सरकार को फटकार लगाई गई है। गुजरात सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। कोविड-19 की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है और अब गुजरात सरकार से भी रिपोर्ट की मांग की गई है। साथ ही पुनर्मिलन और विवाह को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है। ये पूरा मामला हम आपको बता दें, जिस तरीके से गुजरात में भी लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है और गुजरात सरकार से रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। कोरोना के बीच विवाह और पुनर्मिलन के बारे में भी आलोचना की है सुप्रीम कोर्ट ने और वहीं गुजरात में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, इसी वजह से विवाह और पुनर्मिलन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है। और दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की याचिका को अब खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है और याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा है कि हमें याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाना चाहिए। दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से नाराजगी देखी गई है और हाईकोर्ट जिस तरीके से नाराज नजर आ रही है, हाईकोर्ट का यह कहना है कि जिसने भी ये याचिका दाखिल की है उसी पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की जो याचिका दाखिल की गई थी उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये जनहित याचिका जो दाखिल की गई थी दिल्ली हाईकोर्ट ने अब उसे खारिज कर दिया है और हाईकोर्ट का यह कहना है कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है। याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने कि हमें याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाना चाहिए। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की याचिका दाखिल की गई थी जिसे अब दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए नाराजगी भी जताई है और दिल्ली हाईकोर्ट का यह कहना है कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है। याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा है कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। और दिल्ली में कल पीएम मोदी कोरोना पर अहम बैठक करने वाले हैं। दरअसल ये अहम बैठक सुबह 10 बजे के करीबन होने वाली है। कल पीएम मोदी कोरोना पर अहम बैठक करेंगे और कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने के लिए पीएम मोदी इस बैठक में शामिल रहेंगे। कल सुबह 10 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस बैठक का और कोरोना पर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल रहेंगे और मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे
पीएम मोदी कल सुबह 10 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस बैठक के लिए। कल सुबह 10 बजे कोरोना पर चर्चा करने वाले हैं पीएम मोदी। मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक बताई जा रही है। सुबह 10 बजे के करीब मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद इस बैठक में कोरोना पर चर्चा होगी। और अब बात करेंगे जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, उसके आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देश में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 44,059 नए केस सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 511 मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 91,29,866 हो चुकी है। तो देश में कोरोना के एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो 4,43,486 ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। और पिछले 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं, 41,024 कोरोना मरीज अब तक ठीक होकर अपने अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 1,33,738 कोरोना मरीजों की जान भी जा चुकी है। देश में अब तक 85,62,642 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में कोरोना से 6 दिन में 678 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,746 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 5,29,000 को पार कर चुकी है। और वहीं 24 घंटे में ही कोरोना से 121 मरीजों की मौत भी हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 6,154 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,29,863 हो चुकी है। तो दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की अगर बात करें तो 40,212 का ये आंकड़ा बताया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 8,351 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर कोरोना नियंत्रण की तैयारी शुरू की जा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू की है RT-PCR मोबाइल टेस्टिंग लैब और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी इस दौरान मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से RT-PCR मोबाइल टेस्टिंग लैब की शुरुआत की गई है और इस दौरान हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भी मौजूद थे। दिल्ली में कोरोना नियंत्रण में रखने के लिए कोरोना को इस लैब की शुरुआत की गई है। RT-PCR लैब की शुरुआत की गई है अमित शाह की तरफ से और जिस वक्त ये उद्घाटन हो रहा था, शुरुआत की जा रही थी इस लैब की, उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी वहां पर मौजूद थे। और अगली खबर ग्वालियर की है, जहां पर किताब और स्टेशनरी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया और आग लगने से बाजार में हड़कंप भी मच गया। दरअसल दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन कड़ी मशक्कत करनी पड़ी दमकल कर्मियों को भी इस आग पर काबू पाने के लिए। इंदरगंज थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक किताब की दुकान में आग लग गई। लीला जी की दुकान है कार्ड्स की और स्टेशनरी की। ऊपर ही इनका गोडाउन है, तो उसमें जो कार्टून खाली हो के ये महीने में इकट्ठे करते रहते हैं, 1 महीने बाद बेचते हैं। वो कार्टून और कुछ थोड़ी बहुत स्टेशनरी का वेस्टेज वाला आइटम वो डला था, तो उसमें आग लग गई है। तो आग बुझ गई है। अब देख लेंगे, अगर कोई नुकसान हुआ है तो ठीक है, अन्यथा जांच में जैसा भी है। अब वो तो पूरा मार्केट बहुत कंजेस्टेड है और बहुत घनी बस्ती है, तो ऐसे में इनका वहाँ सामान नहीं रखना चाहिए। इनको क्यों रख रखा था सामान, वेस्टेज कचरा। ग्वालियर में जीजा साले ने व्यापारियों को चूना लगाया है। पत्ती व्यवसाय के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। जरूरतमंद कारोबारी को काम ब्याज में देता था और रुपए व्यापारियों से 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हुए हैं। आरोपी व्यापारियों ने आरोपी के खिलाफ झांसी रोड थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है और मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और माधवगंज थाना क्षेत्र के दर्जियोली का ये मामला बताया जा रहा है। ये थाना माधवगंज में एक 406 का प्रकरण कायम हुआ है। इसमें कई लोग पीड़ित हैं।
करीब 25 से 30 होंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन लोगों का एक कुछ पत्ती का सिस्टम रहता है जिसमें सब जो नंबर से उनका कुछ रहता है, लाभ लेते रहते हैं। फिर उसमें जो एक आरोपी व्यक्ति है वो सबका पैसा लेके गायब हो गया है, जिसकी थाना झांसी रोड में गुमशुदगी भी दर्ज हुई है। अच्छा जी, तो उसमें अनुसंधान किया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उस पर अब कार्रवाई होगी आगे। बताया कोई जूता। और इस बीच असम से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां पर असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो चुका है। 80 साल की उम्र में तरुण गोगोई का निधन हुआ। 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई। गुवाहाटी के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। गोगोई का इलाज 6 बार चल रहा था और 6 बार लोकसभा के भी सांसद रहे हैं तरुण गोगोई। और ये बेहद दुखद खबर मानी जा रही है। 6 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं तरुण गोगोई, जिनका आज निधन हो गया है।